हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको अगली वीडियो में हवा के बारे में बताऊंगा। जैसे आप ये देख रहे हो, मेरी पतंग उड़ रही है अभी इस टाइम पे। इस टाइम जो हवा चल रही है वो पूर्वाई हवा है, जिसमें आप देख सकते हैं पतंग उड़ रही है। एक अच्छी हवा वही मानी जाती है कि जिसमें पतंग हमारी स्मूथली उड़ती रहे। अगर आप देखें तो हवा की स्पीड अगर 8 से 10 चल रही है तो एक हल्की हवा मानी जाती है, लेकिन अगर 10 और 15 या 18 के बीच में हवा चल रही है तो वो मीडियम हवा होती है। लेकिन अगर हवा जो है वो 25 के ऊपर चली जाती है, मान लीजिए वो बहुत तेज़ हवा होती है, तो उसमें आपकी पतंगें जो है वो टूट भी सकती हैं। जैसे कि हवा अभी इस टाइम पे पूर्वाई हवा चल रही है, और आप पतंग को भी देख सकते हैं। मेरी देखिए पतंग, देखिए ये जो है ना, ये खड़ी नहीं हो पा रही, जबकि खड़ी होने वाली पतंग है, क्योंकि आज हवा की स्पीड जो है वो 8 से 10 की स्पीड में चल रही है। अच्छी स्पीड होगी तो पतंग उड़ेगी। अब हवा को पहचाने कैसे? आप पहचानने के लिए या तो पतंग उड़ा के देख सकते हो आप, या फिर दूसरा काम ये सकते हो, कोई डोर ले लो, डोर को हवा में ऐसे कर दो, अपने आप जो है वो उड़ेगी। अगर इस साइड में उड़ती है, पूरब की साइड में को जाती है तो पूर्वाई हवा कहलाती है, और अगर इस साइड में जाती है, यानी कि पश्चिम की साइड ये होती है मेरे हिसाब से, तो वो पछादिया कहलाता है। इसके अलावा इधर की या इधर की हवा जो चलती है वो दक्षिणाव्रत हवा कहलाती है या पूर्वाव्रत कहलाती है, यानी कि पूरब उत्तरव्रत, उत्तर साइड से चलने वाली हवा कहलाती है। अब यहाँ पे जो हवा का जो मज़ा जो है ना पतंग उड़ाने में, वो हवा की ही जो है वो अहम भूमिका होती है। अब अगर आपको अगर छत से पतंग उड़ाना है, मान लीजिए, तो छत से पतंग उड़ाने के लिए आप जो है वो 8 से लेके 15 तक स्पीड में आराम से आप पतंग उड़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको लंबे पेज लड़ाना तो उसके लिए आपको तेज़ हवा की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे हवा की स्पीड आपकी 10 और 20 के बीच में होना चाहिए। इतनी हवा में जो है पेज जो अच्छे से लड़ जाते हैं। लेकिन जो 25 के ऊपर हवा चली जाती है, पतंगें टूटने लगती हैं, फिर मान जाओ उनका जो वज़न जो है वो संभाल नहीं पाता, और वो पतंगें जो है वो टूट जाती हैं हमारी। तो सही हवा जो है देखना है पतंग, इस टाइम पे बहुत कम हवा है, यानी कि 8 और 10 के बीच में हवा चल रही है, और ये पतंग मैं उड़ा रहा हूँ। जो नए लोग होते हैं पतंग उड़ाने वाले, जिन्हें पतंग उड़ाना अभी तक आती नहीं है, उन लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा तेज़ हवा में, जैसे कि 15 और 20 के बीच में जो हवा होती है उसमें उड़ाएँ वो पतंग, तो उनकी पतंग जो है वो सही उड़ेगी। आप देख सकते हैं, देखिए आप पतंग देखिए, पहले पतंग की चाल दिखाओगे, जो कोई पतंग उड़ रही है मैं खींचता हूँ उसको, देखो ठीक है, देखो इसको तो मैंने खींची पतंग, और फिर ये इधर को खींची मैंने। आप देख रहे हैं खिंचाई में पतंग उनको बड़े चल रही है, पार भी हो रही है। जब मैं ये ठुमकैया मारना कहलाता है इस तरीके से, ये ठुमकैया मारना कहलाता है, पतंग जो है हमारी आगे बढ़ रही है इस तरीके से करने से। और ये वाला जो होता है तरीका ठुमकैया मारने का, ऐसे ऐसे मीन कर, ये हल्की हवा में ही करना पड़ता है, वरना तेज़ हवा में तो आप इस तरीके से मारोगे तो पतंग आपकी पार होती हुई चली जाती है। इस तरीके से देखो, डोर खुल रही है, इस तरीके से पतंग आपकी पार होती चली जाएगी। पतंग शो कराना ज़रा। अब आप देखेंगे, मैं अभी अपने हाथ को रोकता हूँ, 1 मिनट, ये मैंने अपने हाथ को रोक दिया, और अब आप देखिए पतंग, देखिए क्या हाल होता है। देखिए पतंग अभी खड़ी हो रही है धीरे धीरे कर, क्योंकि हवा की स्पीड अभी बढ़ी है थोड़ी देर पहले। अभी हवा की स्पीड जो है वो 15 और 18 के बीच में चल रही है लगभग। तो ये पतंग जो है, देखिए आप देखिए, ये खड़ी होने लगी पतंग आपकी, ये पतंग खड़ी हो जाती है तेज़ स्पीड में। उस टाइम नहीं हो पा रही थी अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि उस टाइम स्पीड जो थी इसकी 8 और 10 के बीच में चल रही थी। तो ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काइट गुरु को, और लाइक कर दीजिए, ताकि वीडियो आपको जो है बराबर पहुँचते रहें। बाकी हम अगली वीडियो जो है वो आपको संडे में डालेंगे, वो भी पतंग के बारे में होगी, ठीक है ना, जिसमें हम पतंग के कन्ने बांधना, और जो न्यू पतंग उड़ाने वाले हैं उनको हम सिखाएंगे कि पतंग को कैसे जो है वो उड़ाना चालू करें। वो जिनको उड़ाना आती है वो तो उड़ा ही लेते हैं, लेकिन जो ऐसे हैं जिन्होंने कभी पतंग छुई भी नहीं है और वो उनको शौक़ उठता है पतंग उड़ाने का, और जब रक्षाबंधन का समय आता है तो लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं और वो लोग जो है सिर्फ देखते रहते हैं खाली, तो उनको बड़ा एम्ब्रेस फील होता है उस टाइम पर, तो उनको पतंग नहीं उड़ाना आती। तो इसलिए हम ऐसे लोगों के लिए भी ट्यूटोरियल लेकर आ गए हैं। अगली वीडियो में आप ऐसे ही लोगों के बारे में हम आपको जो है वो गाइडलाइन देंगे, उनको यह ट्यूटोरियल में जो टिप्स देंगे, ताकि वो लोग भी पतंग उड़ाना सीख जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, बाय।